तो अगर आप लोग केवीएस की तैयारी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल हमारा ऑल ओवर इंडिया में कोरियर से जाता है। जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों का मिलाकर पूरा सेट होता है, और इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 2021 के अंदर जो होली का त्योहार है, अगर 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हो अगर ऑर्डर करते हैं, तो होली के त्योहार पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट है मटेरियल पर। जो टोटल प्राइस होगा उसमें से 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जो रूल्स, खास करके जिनके बारे में सुधार होने के चांसेस हम मान रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। जो केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षण संगठन हैं, उन्हीं से मांगे गए हैं, बाकी बाहर वाले आउटसाइडर वालों से नहीं होता है ये। अर्थात जो शिक्षक व कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस के अंदर जुड़े हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनसे सुझाव मांगा गया, वो सुझाव दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल से आप लोग ही नहीं, वरन केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो लोग हैं, जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो भी प्रभावित हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स सबके लिए समान है। अब कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में अब की बार सुधार हो सकता है, सजेशन जो मांगे गए हैं वो दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है जो एलिजिबिलिटी को लेकर जो समस्याएं हैं, एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है कि ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट 3 साल नहीं होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप देखोगे कई सारी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम है, जहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों सालों में पहले 2 साल कोई सब्जेक्ट दे दिया, इस साल में वो छूट जाता है। पहले साल कोई सब्जेक्ट है, आगे 2 साल में वो छूट जाता है। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ है, चाहे वो दूसरे हिंदी हिंदी है, इंग्लिश है, और भी कोई भी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए, ये कंडीशन आमतौर पर होती है। और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट 3 साल कई बहुत से स्ट्रीम में नहीं होता है। तो एक तो इस समस्या को लेकर के काफी बात मांग उठ चुकी है। दूसरा है कि टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाली कंडीशन, टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वाली कंडीशन, और टीजीटी मैथ के लिए भी कंडीशन होती है। कभी फिजिक्स वालों के ऊपर अप्लाई होती है, तो कभी ग्रेजुएशन में मैथ वालों के लिए दिक्कत रहती है। तो ये समस्या है। और तीसरी है, जिन्होंने बीए में गणित से किया है, यानी मैथ था जिनके पास बीए में, उनका टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होना, क्योंकि यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। ग्रेजुएशन में अगर मैथ आपके पास है, बीए बीए में बैचलर ऑफ आर्ट में अगर मैथ है, तो भी आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इसमें एलिजिबल की आपको दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मैथ वाले लोग हैं, उस स्ट्रीम से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक ये दिक्कत है। चौथी, ग्रेजुएशन में जो भाषा है वो इलेक्टिव हो या कंपलसरी, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज आपके पास है वो इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो, एक इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डाउट रहता है, और इसके ऊपर भी काफी सारा विवाद है। पांचवा है, कॉमर्स के स्टूडेंट टीजीटी में एलिजिबल नहीं माने जाते। कॉमर्स वाले बच्चों को, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं होते हैं, तो वो टीजीटी के अंदर ना तो वो साइंस उनके पास है, तो वो साइंस मैथ की तरफ जा सकते, ना उनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल सब्जेक्ट है, तो ना वो एसएसटी में जा सकते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और लैंग्वेज का उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो ये एक दिक्कत है। तो यानी ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो रिवाइज करने जरूरी हैं। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी, तब भी काफी संगठनों ने आवाज उठाई थी, लोग कोर्ट तक गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका था, कुछ हो नहीं पाया। अब जो है केवीएस खुद चाहता है कि रिवाइज हो, और जो केवीएस के जो अंदर के जो संगठन है, वो अपने सुझाव अब धीरे धीरे करके भेजेंगे, और अब जो वैकेंसी नई आने वाली है उसमें ये रिवाइज्ड होकर के सब आएगा। ये सबसे आसान बात आप लोगों के लिए रहेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने फॉर्म अप्लाई करने वाली चीजों से रिलेटेड होती है, उन सब का समाधान हो जाएगा। और अगर से समाधान हो सकता है, हो जाता है, तो जितने बच्चे भी, खास करके जिन बच्चों के पास बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, वो फॉर्म भरने से वंचित नहीं होंगे। तैयार सिलेक्शन तो डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितनी करते हैं, और हम सब भी यही चाहते हैं, हर बच्चा यही चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो,
ये अलग चीज़ है। बट मुझे फ़ॉर्म अप्लाई करके कॉम्पिटिशन का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, फाइट करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मैं मेहनत करूँगा, तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन अगर फ़ॉर्म ही नहीं भर पाऊँगा, अप्लाई ही नहीं कर पाऊँगा, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा? जिन्होंने जैसे एक रूल है, जिन्होंने बीएससी, बीए, बीकॉम के अलावा कुछ और किया है, तो वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यानी इतनी सारी समस्याएँ हैं, ख़ास करके जैसे आप लोग नॉर्मल सब्जेक्ट में देखोगे ना, तो वहाँ ये दिक्कत है और अगर बीटेक वगैरह देखेंगे तो कंप्यूटर की पोस्ट को छोड़ कर के बाकी जगह भी उनके लिए परेशानी है, तो ये चीज़ इसमें रहेगी। और भी कई ऐसी बातें हैं, जहाँ कैंडिडेट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब ये उम्मीद मानी जा रही है कि जो इस पॉलिसी को रिवाइज़ करने की बात आई है, अब जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का अब सॉल्यूशन होगा और जब फॉर्म भरने के लिए नोटिफ़िकेशन आएगा, तो हर बच्चा वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, ये उम्मीद लगा के देखा जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके के सुझाव ये संगठन देते हैं और किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट आगे जाकर किया जाता है। सकारात्मक ये है कि आने वाली नई वैकेंसी में रिक्रूटमेंट रूल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी में समस्या है, उनको राहत मिल सकती है। संगठन से जुड़े हुए शिक्षक संगठन भी एलिजिबिलिटी से संबंधित समस्याओं से परिचित हैं और हमारी भी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, चाहे वो केवीएस में किसी भी पोस्ट के ऊपर हैं, उन सब तक अपनी बात पहुँचाना ताकि वो हमारी बात को आगे पहुँचाएँ, ये चीज़। क्योंकि मैंने कल भी कुछ लोगों से बात की है और अब होली का त्योहार है, टाइम ही टाइम है, क्लासेस थोड़ी-सी कम रहेंगी, तो इसलिए इस समय जितने भी हमारे 2018 में जो हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था या उससे पहले के जो हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, उन सब से जितनी भी जनरल समस्याएँ हैं आप लोगों की, मैं कोशिश करूँगा कि वो समस्याएँ उन तक पहुँचाई जाएँ और वो फिर आपकी समस्याओं को केवीएस डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें, ताकि हर बच्चा अप्लाई कर पाए, किसी भी प्रकार की समस्या किसी बच्चे के साथ ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को भी 8447410108 ये व्हाट्सएप नंबर है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को भी हम उन तक पहुँचा सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग रियल में तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, सीटेट की, यूजीसी नेट की, तो होली के ऑफर का जो ₹1000 का डिस्काउंट है, उसको मत छोड़िए और क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, धीरे-धीरे करके हम लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। तो और दूसरी